हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती का ड्राफ्ट समझाने वाली हूँ कि हमें सिंपल कुर्ती के लिए निशान किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें इसके लिए नाप की ज़रूरत रहेगी, जिसमें हमें लेंथ चाहिएगी, चेस्ट चाहिएगा, वेस्ट चाहिए, हमारा हिप चाहिए, नेक चाहिएगा, स्लीव्स का नाप चाहिएगा, फिटिंग का चाहिए और चाक का चाहिए। जी, बाकी सारे नाप इजी हैं आपके लिए समझना। थोड़ा फिटिंग का और चाक के नाप में आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये कहाँ से नापना है और कितना नापना है, तो ये मैं आगे आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से लेना है। अभी जो मैंने ये नाप लिया है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो नाप लिया है, ये मैंने लिया है हमारी बॉडी से। जब भी हम फ्रेंड्स बॉडी से नाप लेते हैं तो हम उसमें लूजिंग ऐड करते हैं। लूजिंग ऐड करेंगे फ्रेंड्स, मार्जिन नहीं। मार्जिन जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। लूजिंग अलग होती है, मार्जिन अलग होता है। कभी भी हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो हम उसमें लूजिंग ऐड करते हैं, क्योंकि कपड़ा हमेशा हमारी बॉडी नाप से नहीं स्टिच होता है। अगर हम हमारी बॉडी नाप से कपड़े को स्टिच करेंगे तो हम उसे पहन भी नहीं पाएंगे, वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसीलिए हमें थोड़ा सा स्पेस रखते हुए लूजिंग का अलग से गैप लेना होता है। अब हमें लूजिंग कहाँ कहाँ ऐड करनी है ये चीज़ समझ लेते हैं। चेस्ट में हम हमेशा 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी साइज हो, चाहे वो पतली लेडीज हो, चाहे मीडियम साइज हो, चाहे एक्सेल हो, डबल एक्सेल हो, ट्रिपल एक्सेल हो, कोई भी साइज होगा, हम 2 इंचेस का लूजिंग लेंगे ही लेंगे। अगर कोई ज़्यादा ढीला पहनना चाहता है तो 3 का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं जाएगा किसी में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चेस्ट का जो नाप रहेगा वो 40 रहेगा। अब हम जो ड्राफ्ट बनाएंगे, जो हम सूट पे निशान लगाएंगे, वो 40 के नाप से लगाएंगे। सेम चीज़ वेस्ट के साथ है, यानी हमारी कमर। वेस्ट यानी हमारी जो कमर का नाप है, वो अभी हमने जब बॉडी से नापा है तो वो 31 इंच का है, लेकिन अब हम इसमें भी लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम इसमें वेस्ट में ये होता है कि अगर किसी को फिटिंग का पहनना है तो हम उसमें 1 इंच का लूजिंग डाल सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा लूज पहनना है, जैसे किसी का पेट थोड़ा ज़्यादा बाहर है, बड़े बुजुर्ग लेडीज़ होते हैं तो उन्हें थोड़ा लूज पहनना होता है, तो हम 2 इंचेस का भी लूजिंग डाल सकते हैं। और जो बिल्कुल पतली लड़कियां होती हैं, जिनको बिल्कुल ही कसा हुआ चाहिए या जिनका बैक जिपर होता है, तो हम उसमें लूजिंग नहीं ऐड करते तो भी चलेगा। अगर हम वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करेंगे अगर वो जिपर है तो, लेकिन अगर विदाउट जिपर है तो हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड कर लेना चाहिए। तो अभी मैं 1 इंच का लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो हमारी वेस्ट हो जाएगी 32 इंचेस की। इसी तरीके से हिप में भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो 1 इंच का लूजिंग डालो, चाहो तो 2 इंच का डालो, और चाहो तो ना डालो तो भी चलेगा अगर कोई फिटिंग पहनेगा तो अभी फिलहाल इसमें मैं 1 इंच का लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंचेस का। अब जो हमारे पास ये नाप आया है, हम इसके अकॉर्डिंग ही हमारे सूट पे निशान लगाएंगे। हम जो पहले वाला नाप था इसे भूल जाएंगे, ये सिर्फ हमारा एक बॉडी का मेजरमेंट था। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा नेक का नाप है। आगे का नेक 6.5 इंच का है, पीछे का नेक 7 इंच का है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 16 इंच की है, मोहरी जो है वो 10 इंच की रहेगी। फिटिंग का नाप कैसे लेना है फ्रेंड्स? फिटिंग का नाप हमें इंची टेप को हमारे शोल्डर के ऊपर रखते हुए हमारी जहाँ चेस्ट खत्म होती है उस पॉइंट को नाप लेना है, वो कितने पे आ रहा है। ये ज़्यादातर जो है सभी में 13 इंच से लेकर 15 इंच के अंदर अंदर आ जाता है। किसी में 13 आएगा, किसी में 14 आएगा, तो किसी में 15 आएगा। इससे ज़्यादा किसी में घटता बढ़ता नहीं है ये। अभी फ़िलहाल जो हमारा चेस्ट का नाप था उसके अकॉर्डिंग ये 14 इंच पे आ रहा था। इसी तरीके से हम शोल्डर पे इंची टेप रखते हुए हमारी हिप लाइन पे, जहाँ पे हमारा हिप आ रहा है, वो वाला पोर्शन मार्क कर लेंगे, तो वो होगा हमारा चाक का नाप। तो इस सूट के अकॉर्डिंग इसमें आ रहा था 21 इंच का, तो हमने उसको चाक के नाम से मार्क कर लिया है। अब हम हमारा ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बनाने के लिए हम 2 फोल्ड में हमारा फैब्रिक लेंगे। जो हमारा ये होगा बंद वाली साइड होगा, उस साइड से हम हमारी सूट का लेंथ का नाप लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ मार्क कर लेंगे। लेंथ में हम 3 इंचेस लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि हमारा नीचे से तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। तो हम सबसे पहले हमारा लेंथ का मार्क कर लिया।
हमारी लेंथ थी 40 इंचेस की, प्लस 3 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन ले लिया, तो 43 इंचेस का हमने हमारा निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हम हमारा तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा जो है वो हर बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हर नेक के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैंने ब्लाउज के तीरे मुड्ढे के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम सूट की बात कर रहे हैं तो इसका तीरा मुड्ढा अलग रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं सिर्फ आपको तीरा मुड्ढा एक्सप्लेन करूंगी कि सूट का तीरा मुड्ढा हमें कितना रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस सूट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो कि 40 चेस्ट का रहेगा। तो इसके लिए हम 6.5 इंच का तीरा रखेंगे और 6.5 इंच का ही हम आर्म होल रखेंगे। इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तीरा और आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आ गई फ्रेंड्स हमारी चेस्ट लाइन। यहाँ पे हम हमारा चेस्ट का नाप लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से इंची टेप को रखते हुए हमारी वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, जो कि होगा हमारा फिटिंग का। जो 14 इंच की हमने फिटिंग ली थी उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे सिलाई का मार्जिन, तो ये हो जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। अब इसी तरीके से हम हमारी हिप लाइन का मार्क करेंगे। तो हम लेंगे चाक का निशान, जो चाक का नाप था 21 इंच का, प्लस 1/2 इंच उसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी हिप लाइन। अब हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन पे हम लेंगे हमारा चेस्ट का 4th पार्ट, जो कि 40 का 4th पार्ट रहेगा, वो हो जाएगा हमारा 10 इंचेस का। वेस्ट की लाइन पे हम लेंगे 32 का 4th पार्ट, तो हो जाएगा 8 इंच का। और नीचे हम लेंगे 38 का 4th पार्ट, जो कि हो जाएगा 9.5 इंच का। इस तरीके से हम हमारे तीनों पार्ट्स के मार्किंग कर लेंगे। तीनों को आपस में मिलाते हुए नीचे तक स्ट्रेट ले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन देंगे, जो कि हमारा फिटिंग के लिए लूज टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा रहेगा इन फ्यूचर। अब हम यहाँ से गोलाइयाँ देंगे। जो हमारी बैक की गोलाई होगी वो 1.5 इंच की रहेगी। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से यहाँ से मिलाते हुए हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे बैक पोर्शन की गोलाई होगी। फ्रंट की गोलाई देने के लिए जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल का हाफ पोर्शन करके उसमें 1/2 इंच अंदर ले जाएंगे। ये जो है हमारा 0.5 इंच अंदर है, यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको गोलाई देते हुए यहाँ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फ्रंट की गोलाई, ये हो जाएगी हमारी बैक पोर्शन की गोलाई। इसी तरीके से ये हम हमारा फैब्रिक पे पूरा निशान लगाएंगे। आगे मैं उसको आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ। अगर आपको मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।